तो भाई पागल ही जाते हैं। टेस्टी हमारे डिशेज है आज, मटर पनीर, चावल, सॉरी मतलब चावल उधर है। इसको रोटी बोलते हैं, अच्छा इसको चावल बोलते हैं। ओके ओके, हाँ तो भाई चावल है, इसको रोटी है, और जो आपके पास नहीं है उसे दिमाग बोलते हैं। अभी 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 मैं अगर इसका मास्क उतारेंगे ना तो पता रोशनी ही रोशनी हो जाएगी इधर। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो भाई अभी अभी जस्ट दूसरा वाला ब्लॉग जो था वो एंड किया था। थोड़ी देर पहले हम लोग आए थे जनेश्वर मिश्र पार्क से, जो आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो अभी मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ रात को ही फिर से हमेशा की तरह। क्यों कर रहा हूँ मैं ब्लॉग शुरू? बिकॉज आज हमको मिले हैं, ये देखिए, दो कार्टून। देखो कोई सेंस है इस बात का? दोनों मास्क लगा के बैठे हुए हैं। अब अगर कोई उल्टे सीधे कमेंट आते हैं आप लोग की इस हरकत के लिए तो हमको प्लीज़ ब्लेम मत करना। तो भाई आ चुके हैं हमारे त्रिपाठी जी लखनऊ में एक और बार। हमेशा खाना खाते दिखाते हैं ना। हाँ मतलब भाई दो तीन चीजें हैं। जैसे गोपेश दिखेगा तो सिर्फ इसकी बेइज्जती होगी। मैं देखूंगा तो सिर्फ खाना खाते रहूंगा। वही चीज़ है। हाँ वैसे जब भी तेरे को दिखाया तो कुछ ना कुछ तेरे बारे में उल्टा बोल जाता है ना। या तो ये पानी नहीं भर रहा है, कभी खाना नहीं बना रहा है। मेरे को याद है जैसे वो शूज वाले थे, ये करते हैं, ये नहीं परमानेंट वाले जाते क्यों नहीं? ये परमानेंट मार्क्स जाते क्यों नहीं है? तो भाई आने वाले नेक्स्ट 15 से 20 दिन आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग्स मिलने वाले, क्योंकि हमारे पास कंटेंट मिल चुका है अब हमको। कंटेंट का पेपर है। हाँ ठीक है, तो पेपर है तो क्या हुआ? पेपर है तो क्या बात करना बना है क्या? अच्छा हाँ, ये आए क्यों हैं? इनका एग्जाम से इसीलिए आए हुए हैं। तो त्रिपाठी जी आए हैं और चाय ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? पाप लगेगा, पाप। क्यों पाप क्यों लगेगा? हाँ, 3 घंटे से चाय नहीं मिली मेरे को, पाप। अभी तक तो पाप ऐड हो गया बस। वही तो, अभी तो मेरे भाग्य में कितना पाप आ गया होगा अभी। मतलब कोई नहीं, फटाफट मैं चाय बना रहा हूँ भाई हमारे त्रिपाठी जी के लिए। एक्चुअली मैंने इसी बर्तन में भी दूध गर्म किया था, उसमें अब चाय बना रहा हूँ। तो चाय डाल दी है, ज़्यादा कुछ हमारे पास होता नहीं है भाई चाय मसाला। तो चाय पत्ती, चीनी, जितने लोग उतने चम्मच चीनी, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें ढेर सारा दूध। एक्चुअली हम सभी को दूध वाला चाय ज़्यादा पसंद है तो इसलिए हम लोग दूध ज़्यादा डालते हैं। ना पूछ रहा हूँ ज़्यादा। मैं चॉकलेट ही हूँ। त्रिपाठी था हैंडसम क्यों? ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? अच्छा चल बता। त्रिपाठी था हैंडसम। चल तेरे से अपने कोर्स का पूछ रहा ना, चल बता दे कोठारी कमीशन कब आएगा? त्रिपाठी कमीशन पता है आज ही है। कोठारी कमीशन। ठीक है, इसी से रिलेटेड तीन कोठारी कमीशन कब आया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, और कितने इसमें मेंबर्स थे? बस यही 3 क्वेश्चन है, 3 में से एक भी बता दे, ठीक है? मान जाऊंगा तो ऑल इंडिया टॉप थर्ड में। मुझे फोटो फ्रेम चाहिए। कर ले फोटो फ्रेम, जिसको करना है कर ले। फोन गूगल कर लेगा वो। छोड़ के बाकी किसी भी friend फोटो को। फ्रेम कराओ ना, रुक जाना है यार। तो भाई पूरा सीन ये था कि भाई साहब कह रहे थे कि मैं ऑल इंडिया, क्या बोला इसने? ऑल इंडिया टॉप थर्ड में था। टॉप थर्ड में था ये, ठीक है। तो आज में पूछा क्यों नहीं किया बे तू? तो उसमें था तो फोटो फ्रेम। अब तुम हॉट सीट वाला नहीं, अब तुम फ्रेंड हो, ठीक है। हेलो। हाँ, तो मैं उद्भव त्रिपाठी बात कर रहा हूँ और आपके मित्र गोपेश हमारे हॉट सीट पे बैठे हुए हैं और एक क्वेश्चन पे आके फंस चुके हैं। आवाज़ नहीं आ रही भैया, भैया आवाज़ नहीं आ रही। हाँ तो अभी हम क्या बात कर रहे थे? अभी हम बात यही कर रहे थे कि इन भाई साहब को ये अपने आप को बोलते हैं कि भाई हमको नॉलेज बहुत है। बंद नहीं होगा भाई तो तेरे बेइज्जती की वजह से उसका चैनल ग्रो कर रहा भाई। तू आजा बैठ। तो भाई पागल ही जाते हैं। गले में लग गया भाई। क्या फंस गया दिल्ली में? पानी पी ले भाई, गाली पे दे रहे। One eternity later. तो भाई हमारे स्ट्रीट कैफे वाले भैया इतने अच्छे हैं, आज उनको हमारी इतनी याद आई, उन्होंने हमको कॉल कर दिया। तो उन्होंने बोला कि हम चलो आपको डिलीवरी करवा देंगे। तो आधे रास्ते तक तो भैया जी आए थे, आधे रास्ते हमारे त्रिपाठी जी और गोपेश भैया गए और हमारे लिए लेके आए खाना। तो भाई अभी हमारे चल रहा है मस्त पेट पूजा। एक टेस्टी हमारे डिशेज है आज, मटर पनीर, चावल, सॉरी मतलब चावल उधर है। अच्छा सॉरी, क्या होता है? इसको रोटी बोलते हैं, अच्छा इसको चावल बोलते हैं। ओके ओके, हाँ तो भाई चावल है, इसको चम्मच रोटी बोलते है, हैं, और जो आपके पास नहीं है उसे दिमाग बोलते हैं। ओ भाई अभी हो रहा हमारा भोजन पानी। फिर देखते हैं, अभी सोने तो हम लोग वाले हैं नहीं, जहाँ तक है सोएंगे तो हम लोग है नहीं। तो करते हैं मस्त। हाँ इनके तो कल एग्जाम है तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है।
200 का डलाया 1 क्या बात। तो इतना पेट्रोल डलवा दिया और कितना सा उठा वो, एक डंडी भी नहीं आई उसमें। अभी वो भी चली जाएगी। अभी वो भी गिर जाएगी, जिस तरह हम जाएंगे जा रहे हैं फिलहाल के लिए। इनका कॉलेज का काम है तो उनका कॉलेज का काम निपटाना है, वहाँ से होके आते हैं। और बस आज खूब सारी एडिटिंग करनी है बिकॉज बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं आए हैं भाई, तो आज एडिटिंग होगी खूब सारी और 2-3 ब्लॉग जो है वो लगातार आएंगे अभी। तो यस, मिलते हैं। नशे की बात करते हैं ना लोग, कभी इसको ऐसे फोड़ो, इसमें जो भाप निकल रही है उसको सूंघो, उससे अच्छा नशा क्या होता है। तो भाई ये है हमारा टोटली मस्त वाला इंडियन वाला खाना। कभी कभी ऐसा भी खाना चाहिए। बिल्कुल मेरा फेवरेट है। लोग नशा करते हैं, लोगों को नींद नहीं आती है तो वो नशा करके सोते हैं। भाई साहब कभी ये छोले भटूरे खाओ और उसके बाद जो नींद आती है, मेरे को अभी मतलब खा के जस्ट निकले ही है और अभी से ऐसी नींद आ रही है भाई। तो भाई हमारे स्नैक्स के साथ में खीर खा रहा था बनी हुई, उसके साथ साथ मेरी एडिटिंग भी चल रही थी। एडिटिंग अभी हो गई है लगभग कितना 3 मिनट की हुई तब से, तो चल रही है धीरे धीरे। और साथ में अभी आंटी जी ने भिजवाए हैं हमारे लिए ढोकला, और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे पहाड़ी में इसको पत्युड़ बोलते हैं, पत्युड़। तो ये होता क्या है मैं बताता हूँ, आप लोगों को पता होगा। जो घुइयाँ बोलते हैं यहाँ के लोग, लेकिन वैसे हम लोग बोलते हैं गडेरी। हमारे वहाँ अरबी गडेरी बोलते हैं हमारे वहाँ, तो पहाड़ में गडेरी बोलते हैं और वैसे अरबी बोलते हैं हिंदी में, और यहाँ के यूपी वाले लोग जो होते हैं वो घुइयाँ बोलते हैं। तो जो भी मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है, बस उसी के जो पत्ते होते हैं ना, उस पत्ते को ऐसे बिछाया जाता है बिल्कुल साफ वाफ करके, उसके ऊपर फिर एक दाल की लेयर चढ़ाई जाती है, फिर उसके ऊपर फिर से पत्ता बिछाया जाता है, फिर दाल, फिर लेयर, फिर दाल, ऐसे करके लेयरिंग कर करके फिर उसको या तो आप स्टीम कर सकते हो या तो उसको आप फ्राई कर सकते हो, जैसा आपका मन। तो ये स्टीम्ड आए थे, स्टीम फिर फ्राई। ओके, तो पहले स्टीम किए गए फिर फ्राई किए गए, तो आप उनको खाते हैं भाई, बच्चे तो बहुत टेस्टी होता है, ये बहुत टेस्टी लगता है। आंटी ने तो ये भी भिजवा दिए हैं, और साथ में ढोकला और प्लस थोड़ी सी एडिटिंग। हाँ, आज गोपेश भाई ने कुछ किया। अरे अभी मैं अगर क्या कहते हैं इसका वो मास्क उतारेंगे ना, तो पता रोशनी ही रोशनी हो जाएगी इधर। दिखा दो एक बार। नहीं, बाद में क्या होता है इसमें यार, मतलब कोई सेंस इस बात का। भाई ने शेव किया है तो मैं बोला बस दिखा दे एक बार। अब देखो शेव मतलब इतना वो, ठीक है बेटा ठीक है। आज हमारे घर में बन रहा है पनीर, तो उसी की अभी फिलहाल की तैयारी चल रही है। और ये है भाई धनिया और मिर्च, तो इसको धुलते हैं। मैं यहाँ काम करने के लिए आया, बोला कि हाँ गाइस अब दिखाओ गाइस को, अब दिखाओ गाइस को, आओ इधर आओ। तो ये देखो, ओहो ये चांद सा रोशन चेहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा। मैं करता हूँ फटाफट इस काम को कंप्लीट, और उसके बाद तो मुझको आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, और आपने टाइटल में देखा ही होगा। तो चलते हैं फिर उसी पे सीधे, पहले मैं ये काम करता हूँ फिर मिलते हैं। ओके, तो चलो भाई, जिस बात के लिए बहुत देर से वेट कर रहे थे, जिसका आपने टाइटल भी देखा होगा, तो भाई यस, मैंने 2 वीडियोस जो हैं उनको हटा दिया था। 2 वीडियोस कौन सी, जो इमाम बाड़ा के दोनों पार्ट्स थे, मैंने उनको हटा दिया था। तो उसको मैंने क्यों हटाया और वो सब क्या सीन था, बाद में करेंगे उसके बारे में बात। पहले आते हैं हम लोग कि भाई कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। तो भाई आप तो शायद एग्री करेंगे एक बात पे कि गलतियाँ जो होती हैं वो सबसे होती हैं कहीं ना कहीं। हर कोई कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, और ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अब समझते हैं कि गलती होती क्या है। तो मतलब हर वो चीज़ जो कि गलत है और वो हमने की विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ डूइंग कुछ गलत, हमारा कुछ मोटिव नहीं था कि हम कुछ गलत चीज़ करें, लेकिन हमने अननोइंगली बिना जाने हुए वो चीज़ गलत कर दी। दैट इज़ अ मिस्टेक, राइट। मिस्टेक के बाद आती है हम उसको कैसे सुधारते हैं, उस मिस्टेक को हम कैसे ठीक करते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है पश्चाताप काइंड ऑफ ए थिंग, राइट। उसके अलग तरीके होते हैं भाई, सब लोग अलग तरीके से उसको वो करते हैं, ठीक करते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि अगली बार से कभी भी अगर वो सिचुएशन आ रही है तो हम उसको एक्सेप्ट ना करें। आई मीन कि अगर हमको पता है कि वो गलत चीज़ है तो नेक्स्ट टाइम से उसको हम ना करें, राइट। यही होता है। और एक और चीज़ आपने सुनी होगी कि दुनिया में एक सबसे चीज़ जो पावरफुल है वो है नॉलेज। नॉलेज इज़ पावर, ये एक है गेम ऑफ थ्रोन का भी डायलॉग है, तो लेट इट बी। तो विद नॉलेज आपको पता चलता है कि भाई कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत है ना, और आप फिर सही चीज़ को चूज़ करते हो। तो एज अ ह्यूमन अगर आपको पता है कि कोई चीज़ सही है कोई चीज़ गलत है, तो आप हमेशा सही चीज़ को प्रमोट करोगे, गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करोगे। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये बातें तो हो गई इन जनरल कि भाई हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, और जिसको हम हर एक इंसान जो होता है वो फॉलो करता है कहीं ना कहीं।
तो अब आते हैं फिर से हम लोग उन वीडियोस पे जो मैंने डिलीट करी। तो आप में से जितनों ने भी वो वीडियो देखा होगा, आप लोग काफ़ी मज़ा आया होगा, बहुत मेहनत भी लगी थी उनको एडिट करने में, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपने कमेंट्स पढ़े होंगे अगर, या फिर हाँ कमेंट्स ही आप लोग पढ़ सकते हो, और डिसलाइक्स भी आप देख सकते थे कितना डिसलाइक था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो भाई उसमें येस दैट्स ट्रू कि हेट कमेंट्स काफ़ी आ रहे थे और डिसलाइक्स भी काफ़ी आ रहे थे। स्टार्टिंग में तो मैंने हेट कमेंट्स को डिलीट करने की सोची थी और मैंने डिलीट भी किए थे, बट बाद में काफ़ी ज़्यादा हो गया था। प्लस मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी मुझको काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे, हेटफुल थे, लेकिन मैंने उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। बस मैं कमेंट्स अगर ज़्यादा बुरे हैं तो उनको मैं डिलीट कर देता था, अदरवाइज नॉर्मली मैं रहने देता था, क्योंकि वो ओपिनियन थे दूसरों के और उनको मैंने रखा हुआ था। लेकिन एक मैसेज मेरे पास ऐसा आया जिसने मुझको ये वीडियो को, इस वाले पार्ट को स्पेसिफिकली शूट करने पे मजबूर किया, और उन दोनों वीडियोस को मैंने फिर रिमूव किया। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे बात करी थी ना, गलतियों कैसे सुधारा जाता है, हम लोग क्या चीज़ करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, जो मैंने बताया अभी आपको, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में तब हिट हुई जब मैंने इस मैसेज को पढ़ा। तो भाई तो थैंक यू सो मच ये मैसेज को इतने अच्छे तरीके से इसको भेजने के लिए, और कहीं ना कहीं मुझको आप ये कह सकते हो कि मतलब एक दूसरा पर्सपेक्टिव आपने मुझको दिखाया। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, और मैंने उसकी बहुत रिस्पेक्ट करी, और बिकॉज ऑफ दैट रिस्पेक्ट मैंने उन दोनों वीडियोस को अभी हटा दिया है। काफ़ी टाइम हो चुका वैसे एक्चुअली हटाए हुए, बट अब मैं इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ और बोल रहा हूँ। तो वीडियो हटाना वॉज अ काइंड ऑफ सनातन में जिसको पश्चाताप कहते हैं, और इस वीडियो को बनाना मतलब इस वाले पार्ट को स्पेसिफिकली बताना आप लोगों को, दैट वॉज माई जॉब एज ए इन्फ्लुएंसर। क्योंकि अगर आप मुझको एज ए इन्फ्लुएंसर यहाँ पे बता रहे हैं, भले ही मुझको सिर्फ एक ही इंसान, एक ही जिन्होंने मुझको ये मैसेज भेजा है, इतने सलीके से, इतने तरीके से मुझको एज ए इन्फ्लुएंसर यहाँ पे बताया गया है, सो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा, और एज ए इन्फ्लुएंसर मैं कोई भी गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगा। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझको इतनी इज्जत दी और इस जगह पे मुझको आपने ये चीज़ बताई। तो हाँ भाई, ऑब्वियस सी बात है यार, हर जगह का एक एटिकेट होता है, हर चीज़ के एक मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं। तो लेकिन वो एटिकेट्स और मैनर्स जो होते हैं वो हमको सिखाए जाते हैं, उनको बताए जाते हैं, टाइम के साथ हम लोग उनको सीखते हैं। जो चीज़ हमें नहीं पता है, बचपन में क्या होता था, हम मंदिर में जब जाते थे तो चप्पल पहन के चले जाते थे, नहीं पता होता ना हमको बताया जाता है, हमारे पेरेंट्स बताते हैं हमको, जो वहाँ पे काम करते हैं वो बताते हैं हमको चीज़ें। धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाया जाता है, स्कूल में आप स्नीकर्स पहन के नहीं जा सकते, स्कूल में यू हैव टू बी इन यूनिफॉर्म। तो ये सब चीज़ें क्या है, अ काइंड ऑफ मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं, और ये हम टाइम के साथ सीखते हैं। तो सिमिलरली हमारे साथ ये चीज़ हुई कि हमारा एक्सपीरियंस जो था इमामबाड़ा जाने का, दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, वी लर्न अ लॉट, और उसी वक्त हमको काफ़ी चीज़ें नहीं पता चली। बट एक चीज़ जो मुझको थोड़ा सा अजीब लगा, दैट वाज कि अगर दैट इज़ अ होली प्लेस, इट इज़ अ होली प्लेस, जो आपने बताया, जो मुझे बाद में पता चला कि तो वहाँ पे कोई ना कुछ बोर्ड होना चाहिए, या फिर जो वहाँ पे काम करते हैं, जो वहाँ पे एंट्री वाले हैं, उनको थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली बताना चाहिए कि यू शुड कवर योर सेल्फ और यू शुड वेयर समथिंग डिसेंट। ऐसा कुछ वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड करे, ये होना चाहिए, ऐसा मुझको लगा। बिकॉज जो छोटा इमामबाड़ा है वहाँ पे दे क्लियरली से कि कवर योर फेस, हैव दैट हिजाब, जो भी बोलते जो भी है तो वो बताते हैं। सिमिलरली इफ़ यू गो टू गुरुद्वारा, दे ऑलवेज टेल यू कि कवर योर हेड विद अ हैंकी और एनीथिंग, दे इवन गिव यू अ स्पेशल बंडाना फॉर दैट। मैं कुछ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये मेरा ओपिनियन है, प्लीज़ इस पर कोट मत करना, दिस इज़ माई ओपिनियन, मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके क्या ओपिनियन है प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए इन अ डिसेंट लैंग्वेज प्लीज़। नीचे बताइए कि आपके क्या ओपिनियन है इस बारे में, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने दो अपनी सबसे अच्छी वीडियोस आपने देखे होंगे कि उसमें व्यूज़ काफ़ी अच्छे आए थे, काफ़ी लोगों को वीडियोस पसंद आ रही थी, और वो ऐसी वीडियोस थी जो कि हमेशा चलती इमामबाड़ा की। उसकी मुझे कोई खैर टेंशन नहीं है, बिकॉज इमामबाड़ा बगल में ही है, मैं फिर से जाके वहाँ पे वीडियोस बना लूँगा। बट वो कंपनी मुझको फिर से कभी नहीं मिलेगी। जिन लोगों के साथ मैं गया था मुझे शायद दोबारा से मैं उन लोगों के साथ ना जाऊँ। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से कि अगर मैंने उस वीडियो को रिमूव किया है, सो प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट डिसीजन ऑफ माइन, और मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाऊँ। सो आई होप कि आप लोगों को ये डिसीजन मेरा जो है वो सही लगा होगा। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, उन लोगों के लिए जो बोलेंगे कि भाई किसी को कोई हक नहीं है दूसरों को बताने का कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ उनको करना चाहिए, क्या चीज़ उनको पहनना चाहिए, क्या चीज़ नहीं पहनना चाहिए, तो भाई ये बात बिल्कुल नहीं हो रही है इस जगह पे। प्लीज़ इसको गलत तरीके से मत कोट करना, गलत तरीके से मत सोचना, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि हर जगह का एटिकेट होता है,
आप नहीं करोगे अगर वो चीज़, दैट इज़ स्कूल। अगर आप स्नीकर्स पहन के स्कूल में चले जाओगे, टीचर आपको सिर्फ डांटेगा, आपको बताएगा, आप लेकिन क्लास से निकाल नहीं जाओगे, आप क्लास में पढ़ाई करोगे। अगर मेरे वीडियो से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो मैं कुछ भी गलत चीज़ यहाँ से आप लोगों तक नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। इसीलिए बस मैं इतना कह रहा हूँ कि प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट थिंग। अगर आपको अपने व्यूज़ देने हैं आप प्लीज़ दीजिए, बट इन अ डिसेंट लैंग्वेज अगेन। हाँ तो भाई बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, और आने वाले कुछ वीडियो जो होने वाले बहुत ही कमाल के होने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। क्या है उनमें वो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, बिकॉज अभी तक 100% कुछ भी डन नहीं है। जब होता है आई लेट यू नो। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपने घर वालों का भी। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।